क्लास में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कुछ टर्म्स देख रहे थे। रेसमिक मिक्सचर, मीजो कंपाउंड, इनेंशियोमर, डायस्टेरियोमर, ये सब तो हम लोग बच्चों सीख लिए हैं। ठीक है, अब हमें कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर, हम लोग ये कैलकुलेशन पहले भी देखे थे ज्योमेट्रिकल के केस में। ठीक है ना। अब हम लोग चूंकि ऑप्टिकल पढ़ लिए हैं तो किसी भी स्ट्रक्चर में हम लोग स्टीरियो आइसोमर, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करने की बात आएगी। ठीक है ना। तो टोटल हमारे पास 10 सेंटर हो जाएंगे इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर, total we have 10 स्टीरियो सेंटर। ठीक है ना। 5 तो हम लोग कहाँ देखे थे बताओ? बोलो बच्चों। 5 तो हम लोग ज्योमेट्रिकल में देखे थे। एलोंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एलोंग कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एलोंग नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एलोंग साइक्लो एल्केन। ठीक है ना। ये और ये डिफरेंट होना चाहिए बच्चों। साइक्लो एल्केन में देखे थे, ये भी एक स्टीरियो सेंटर हो सकता है। ठीक है ना। साइक्लो एल्कीन में कार्बन की कंडीशन थी कि 8 होना चाहिए साइक्लो एल्कीन में, और कायरल सेंटर हम लोग जानते ही हैं। उसके बाद कुछ स्पेशल केस थे, एलिन सिस्टम, एस्पाइरिन, साइक्लो एल्काइलिडीन, पॉलीफिनाइल। तो ऑल 10 स्टीरियो साइट वी हैव। ठीक है ना। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, चलो अच्छी बात है। अब हमें अगर स्टीरियो सेंटर पता चल गया बच्चों, ठीक है ना, स्टीरियो सेंटर को हम एन से डिनोट करेंगे। एन जहां पे क्या है, नंबर ऑफ स्टीरियो स्टीरियो सेंटर या स्टीरियो साइट, जो भी करें। ठीक है ना। अब अगर हमें इसमें भी देख रहे हो यही सब फॉर्मूला है। ठीक है ना। ये सब फॉर्मूला बच्चों आप पहले भी फैमिलियर हो ना इस फॉर्मूले से। जीआई के केस में ये सब देखे थे ना। हाँ। ये सब फॉर्मूला आपको याद आ रहा है कुछ? ये सब फॉर्मूला हम लोग पहले भी देखे थे। हाँ। ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, देखो जैसे ही हमें स्ट्रक्चर दिखेगा तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। और यहाँ पे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का देयर इज नथिंग टू डू विथ पीओएस एंड सीओएस। ठीक है ना। यहाँ पे पीओएस सीओएस से कोई मतलब नहीं है, जस्ट टू फिगर आउट कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना। तो पहले हमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, देखो अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल यहाँ पे पता करने के लिए यू हैव टू डू IUPAC नेम। ठीक है ना। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आप देख रहे हो यहाँ पे, मुझे बताओ यहाँ पे हम अगर इसकी नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड से नहीं कर पाएंगे, राइट साइड से ही कर पाएंगे। हाँ, राइट से करेंगे। ठीक है ना। ऐसा स्ट्रक्चर को हम अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। अगर हम दोनों साइड से नंबरिंग कर पाते, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, मुझे बताओ इसमें हम राइट से भी कर सकते हैं क्या? हाँ, हाँ कर राइट से सकते, भी कर तभी सकते 3 पे ही आएगा। 3 पे ही आएगा। हाँ, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बच्चों? सिमेट्रिकल। ठीक है ना। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, यहाँ जस्ट टू फिगर आउट कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देयर इज नथिंग टू डू विथ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ में आया बच्चों? यस सर। तो मुझे बताओ यहाँ पे सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है बच्चों। अनसिमेट्रिकल। ये वाला बताओ क्या है?
अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल। ठीक है ना। ये वाला बच्चे बताओ क्या है। अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है। ये वाला बच्चे हाँ। बताओ क्या है। सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है। ये वाला बताओ। ये भी सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है बच्चों। ये वाला बच्चों बताओ क्या है। अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। ये वाला बताओ बच्चों। ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है। ये वाला बताओ बच्चों। सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है। चलो तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में तो मुझे लगता है किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यस और नो। नो सर। नो सर। ओके। अब एक बार अगर हमें पता चल गया कि कौन सा स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है और कौन सा स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। देखो केस 1 आपको दिख रहा है। केस 1 हाँ 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 सर। दिख रहा है ना। हाँ। फॉर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल with n stereo center, total number of stereo isomer is 2:n। ठीक है ना। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे और हर स्ट्रक्चर में हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सारे अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। तो मुझे बताओ इन सब के हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे क्या। इन सब में किसके कर पाएंगे बताओ। इन्हीं स्ट्रक्चर में अगर स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करने आए तो मुझे बताओ किन किन सबके कैलकुलेट कर पाएंगे। इनके कर पाएंगे, इनके कर पाएंगे, इनके भी कर पाएंगे। हाँ। इनके भी, ठीक है ना। इनके भी, बस इसी के कर पाएंगे ना। हाँ। और इसमें बताओ एक सेंटर है, एन की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी एन की वैल्यू 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 2 है, यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है, यहाँ पे। चलो समझ आ गया सबका एन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाँ। अब मुझे बताओ स्ट्रक्चर में कैलकुलेशन अगर करना हो, ठीक है, तो इसके 2 टू द पावर n मतलब 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे भी 2 स्टीरियो, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो कंपाउंड 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे तो 4 हो जाएंगे ना, 4, यहाँ पे 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे भी 4 हो जाएंगे। 4 ओके बच्चों। हाँ। अब मुझे बताओ अगर स्ट्रक्चर क्या हो, सिमेट्रिकल हो, तो पता है बच्चों 2 केस हो जाएगा वहां पे। 2 केस कैसे हो जाएगा कि जो n है वो इवन है या ऑड है, ठीक है ना। वहां पे n जो है वो इवन है या ऑड है ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे ही सिमेट्रिकल है तो वहां पे 2 केस हो गए कि n ऑड है या इवन है। यस और नो बच्चों। यस सर। तो जैसे जैसे ही हमें n पता चल गया, जैसे इन सब में n पता है ना बच्चों, इन सब में n की वैल्यू पता है 2 है, n की वैल्यू 2 है, बोलो। हाँ 2। इसमें n की वैल्यू 3 है, हाँ ठीक है ना। इसमें n की वैल्यू कितनी है 3 है, 3, ठीक है ना। तो ये हाँ। सब जो है ना इवन, इसमें इवन वाला फॉर्मूला लगा देंगे और इसमें ऑड वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। तो इवन वाला के लिए फॉर्मूला देखो वही फॉर्मूला है, याद करो n/2। इवन के केस में बोला था n/2 - 1 और ऑड वाले में n - 1/2, यही डिफरेंस था। बाकी ये टर्म तो कॉमन है बच्चों। हाँ हाँ। ये टर्म तो कॉमन ही है, ठीक है ना।
तो मुझे बताओ ये दोनों इवन वाले में कितने आएंगे, कैलकुलेट करके बताओ बच्चों। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। नहीं, वो शॉप पे है, बताता हूँ कैसे मिलेगा। चार्जिंग पूरे कपड़े में भी खाना खाए। अब क्या हो गया कैलकुलेट? आने रहो यार, एन की वैल्यू पुट कर दी है, आंसर आया? किसी का आया आंसर? फॉर N2 व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर? 2 कितना आया? 2 आया। बच्चों इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, तो 2 टू द पावर n-1, ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? 2 - 1 प्लस 2 टू द पावर 2 बाई 2 माइनस 1। 2 माइनस 1। ये सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा। 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 टू द पावर 0। 1 माइनस 1 0 होता है बेटा। 2 टू द पावर 1 2 हो गया, और 2 टू द पावर 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो टोटल 3 ना? 3 है ना? इसमें टोटल 3 आएंगे, इसमें भी 3 आ जाएंगे। बोलो कोई तकलीफ है तो बताओ। फॉर्मूला पुट करना था बेटा। यस और नो? यस। यस सर। ओके चलो, अब जब n3 है तो देखो यहाँ पे दो टाइप की सिनेरियो हुई है। फर्स्ट सिनेरियो ये है कि बीच में ये जो मिडिल है ना, मिडिल सेंटर ज्योमेट्रिकल है, और यहाँ पे मिडिल सेंटर क्या है? कायरल है, ठीक है ना? इन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई होगा, इन दोनों के लिए भी अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ भी दो केस अराइज हो। देखो सिंपल सा केस है, अगर हमारे पास 2 आए या 4 आए या 6 आए सेंटर, तो इसमें मिड पॉइंट पे कुछ आएगा ही नहीं। जैसे 2 के केस में क्या है, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। 4 के केस में क्या होगा, 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ आ जाएंगे। 6 के केस में 3 यहाँ आ जाएंगे, 3 यहाँ आ जाएंगे। तो मिड में कोई सेंटर ही नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही बच्चों क्या हो जाए, ऑड आ जाए, एन जैसे ही ऑड आ जाए, इन दैट केस जैसे 3 के लिए बात करें तो 3 में क्या आ जाएगा, एक इस किनारे पे आ गया, एक इस किनारे पे आ गया, तो बीच में कुछ हो सकता है। ये सर नो? जैसे 5 के लिए बात करें तो 2 यहाँ आ सकता है, एक बीच में आ सकता है, ठीक है? तो ये ऑड में 2 केस पॉसिबल है, और दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। देख लो ये वाले फॉर्मूले आप जानते ही हो, ठीक है ना? ये वाला फॉर्मूला से आप मिल चुके हो, बस एक और फॉर्मूला आ गया। तो बीच में अगर कायरल सेंटर है, ऑप्टिकल है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो मुझे जल्दी से बताओ इनमें क्या आंसर आएगा, इन दोनों क्वेश्चन में क्या क्या आंसर आएगा बच्चों? बता नहीं रहे हो बच्चों? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
बताओ बच्चों, आया? सर वो जीआई वाले का 6 होगा। जीआई वाले का 6 आया? हाँ पक्का? हाँ। सही है बच्चों, 6 आ गया। फॉर्मूला पुट करना है बच्चों। और वो सेकंड वाले का 4 आएगा। 4 आया, ओ आई वाला। बिल्कुल सही है, सही है। ठीक है ना? तो कर लोगे? जी पक्का कर लोगे? यस सर। सर थोड़े से 2-3 क्वेश्चन दो तो फिर और अरे प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन ना लो। अभी आपके पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। देखो, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाले भी करो और ये वाले भी करो। देखो कितने, टोटल 6 क्वेश्चन आ गए। और अगर ये कर लोगे तो और भी मिलेगा। फोर आया क्या फर्स्ट का? सही है, फर्स्ट का तो हाँ 4 आ हाँ जाएगा। सर 4 सेकंड का? 4 सेकंड में क्या आएगा? 4 4 4 आएगा या 3? 3 क्यों आएगा? सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, ये बताओ। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल है सिमेट्रिकल है ना? अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल है ना? अनसिमेट्रिकल है। मुझे बताओ, क्या यहाँ पे इस अनसिमेट्रिकल। तरह से नंबरिंग कर सकते हैं क्या? दूसरा तरीका भी है ना करने का, ये ऐसा भी तो कर सकते हैं। बताओ, दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते हैं कि नहीं? हाँ कर सकते हैं। तो सिमेट्रिकल हुआ या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल तो 3 हो जाएगा। तो इसमें टोटल जो है 3 हो जाएंगे, 4 नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ हाँ सर। थर्ड का बताओ। 4 4 थर्ड में तो 4 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, हाँ अनसिमेट्रिकल है। 2 टू द पावर 2, 4 आ जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं? सेकंड में कौन सा फॉर्मूला लगा है? 2 टू द पावर n minus 1 plus n minus 1 प्लस 2 टू द पावर n 1 माइनस n/2 में। ठीक है ना? इसमें भी वही लगेगा। 3 आएगा। 3 आ जाएगा, यही फॉर्मूला लगेगा। फिफ्थ में, फिफ्थ तो आसान है, बताओ। 2 की पावर 2 4 आएगा। 4 आ जाएगा, सही बात है। 6 में कितना आया? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो बेटा, इसमें तो कायरल कार्बन तो नहीं है ना? नहीं है। नहीं है। ये जो 0 लिखा था वो n की वैल्यू, यानी नंबर ऑफ कायरल कार्बन। ठीक है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन तो इसमें 0 है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे इसमें? 1 1 कैसे हो सकता है, बताओ? 1 किसी का हो सकता है क्या कभी? 2 होगा ना जब भी। या तो RS फॉर्म R बन सकता है तो S बन सकता है, C90 बन सकता है, सिस ट्रांस बन सकता है, EZ बन सकता है। एक अकेला कैसे एग्जिस्ट करेगा? आइसोमर का मतलब क्या होता है? क्लियर ना? हाँ तो बताओ इसमें क्या आएगा? देखो, इसमें ना टोटल, सही बात है, 2 तो बनेंगे ही। वो 2 कौन से बनेंगे? सिस, एक सिस बन सकते हैं और दूसरा ट्रांस बन सकते हैं। ट्रांस। इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या? देखो, जैसे फर्स्ट में सबको मैंने एबव द प्लेन ले लिया, ठीक है ना, ऐसे करके। तो ये वाला फॉर्म सिस हो जाएगा क्या? हाँ और दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है?
ठीक है ना। दूसरा ये हो जाएंगे, एक एबव ले लिया। बोलो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? नहीं हो पाएगी। अगर मैं सबको बिलो द प्लेन ले लेता तो भी यही स्ट्रक्चर होता ना। हाँ हाँ तो एक और दो, ठीक है ना, दो ही बन पाएंगे। ठीक है। yes, सेवन तो इजी है मेरे ख्याल से। 3 आएंगे, 3। 3 हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 7 नेक्स्ट बताओ। 8 8 आएंगे, 8 में कितना आएगा? 8। 8 आएगा। 9th में कितने आएंगे? 9th में 6। 9th में आपका आ जाएगा, कितने आएंगे? 6 आ जाएंगे। यस 6 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 में 10 में 4। 4 आ जाएंगे। यस और नो? यस, यस सर, ये 8 और वाला देखो यही बताओ ना। 8 मुझे बताओ स्ट्रक्चर क्या है, सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है? स्ट्रक्चर कैसा है, सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है तभी ना? तो फॉर्मूला सिमेट्रिकल लगाएंगे। है, सिमेट्रिकल है ना? क्या है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है। कहाँ से सिमेट्रिकल है बताओ? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल के लिए फॉर्मूला तो एक ही है, 2 to the power n। हाँ 2 to the power 3। 8 आ गए। बोलो हाँ समझा। क्लियर है? हाँ क्वेश्चन नंबर 10 में जो 4 आया है, देखो वही 4 यहाँ पे ड्रॉ है, देख लो। को कभी भी इसको टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ही पूछेंगे, बट अगर आप चाहते हो कि वो 4 कौन से हैं तो ये 4 बने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कहानी? yes बोलो। यस सर। yes क्वेश्चन sir नंबर कहानी क्लियर है? यस सर। यस सर। यस नो कुछ तो बोलो। yes आवाज तो आ रही है ना? आ रही है सर आपको हमारी आवाज आ आ रही है? रही है आपको सर, आवाज नहीं आ रही है। आपको हमारी नहीं आ रही है शायद। उनको लगता है आवाज नहीं आ रही है हमारी। हाँ ऐसा ही आपको लग नहीं आ रहा रही है। अपनी आवाज। कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो बच्चों अब कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर काउंट करने में हमें कोई प्रॉब्लम अब नहीं है, फॉर्मूला लगाएंगे आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। अब एक चीज और, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर में ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव काउंट भी पूछा जा सकता है। यस और नो? जैसे यहाँ पे जो 4 कंपाउंड है, इसमें से एक्टिव कितने हैं और कितने इनएक्टिव है, ये भी तो पूछा जा सकता है। टोटल 4 है। टोटल 4 है। अब मुझे बताओ 4 में कितने एक्टिव दिख रहे हैं? इसको तो ऐसे भी बनाया जा सकता है। इसको 4 स्ट्रक्चर में बताओ किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ये दिख रहा है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ ऐसा 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 प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ कहाँ है बच्चों?
फर्स्ट और ऐसा फोर्थ प्लेन में। ऑफ सिमेट्री कहाँ है? भी यहाँ है पर ना, फर्स्ट में और फोर्थ भी में, है, हाँ। हाँ सेकंड में और थर्ड में कभी, सेकंड और थर्ड में कभी पीओएस हो पाएगा क्या? नहीं है। नहीं। नहीं हो पाएगा। तो क्लियरली इनएक्टिव कंपाउंड, इनएक्टिव कंपाउंड कौन है? जिसमें पीओएस प्रेजेंट है। प्रेजेंट है फर्स्ट एंड तो फोर्थ। फर्स्ट एक्टिव एंड भी तो फोर्थ। होगा बच्चों, हाँ, बोलो। यस। बोल नहीं रहे हो यार। होगा। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, इसका भी कोई फॉर्मूला हो सकता है क्या बच्चों, अगर हमें ड्रॉ नहीं करना पड़े? ठीक है ना, ये ड्रॉ किए तब पता चला ना। अगर यस। बिना ड्रॉ किए किसी फॉर्मूला से एक्टिव इनएक्टिव पता कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे फॉर्मूला 2 टू द पावर ऑड ऑड नंबर है, तो ऑड में ये वाला टर्म था, याद करो। इस फॉर्मूला को अप्लाई करो, कितना आएगा? देखो 2, n की वैल्यू 3 है, -1/2, कितना आ रहा है? 2 टू द पावर 1। देखो 2 इनएक्टिव आया कि नहीं? हाँ। अच्छा, ये फॉर्मूला है किसका? इनएक्टिव का है, यानी मीजो वाले कंपाउंड का है। ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर में, कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर में ये टर्म था ना कि नहीं था? हाँ। हाँ। तो उसी को यूज करके हम इनएक्टिव पता कर सकते हैं। कहानी समझ आ रही है कि नहीं? यस, आ रही है। अगर मान के चलो हमारे पास ये कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है ना, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 11, CH3CHOH, इसमें इसमें बच्चों ये तो सिमेट्रिकल हो गया ना? बोलो। हाँ, सिमेट्रिकल ये है। तो सिमेट्रिकल है। अब यहाँ पे मैं एक्टिव कंपाउंड पूछ लूं या मीजो कंपाउंड पूछ लूं, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? इसके में भी फॉर्मूला लगा सकते हैं बच्चों। मेरे पास याद है ये वाला टर्म था, इसमें 2 टू द पावर n/2 - 1। बोलो। यस। फॉर्मूला लगा लेंगे, आ जाएगा यहाँ भी। मुझे बताओ फॉर्मूला अप्लाई करने पे कितना, यहाँ 3 है ना सेंटर, 1 2 3, 2 टू द पावर कितना? 3/2 - 1। 3/2। 1/2 आएगा। नहीं बेटा, फ्रैक्शन में तो नहीं आ सकता, कुछ तो गड़बड़ किए हम लोग। फ्रैक्शन में कैसे आएगा सर? यहाँ पे पे? तो n-1 आएगा ना, वो तो 2 अच्छा, n हाँ बाई हाँ हाँ। n/2 तो वो अच्छा। डबल बॉन्ड के लिए होता है ना, GI वालों के लिए, और ये OI है ना। देखो बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखा दिया, ये देखो। जैसे अभी आपके पास सिमेट्रिकल है और ऑड है, ठीक है ना, सिमेट्रिकल है और ऑड है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है ना। और ये वाला इवन, ये जो फॉर्मूला था, अच्छा दोनों जो एग्जांपल है ना वो ऑड के लिए था, ठीक है, ये भी ऑड के लिए ही था, ठीक है ना, और ये भी ऑड के लिए ही था। ठीक है, बट कोई ये दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला जो था ऐसा था, है ना, ठीक है ना। सिमेट्रिकल का भी फॉर्मूला देखेंगे, तो इसमें कितना आ जाएगा बच्चों? इसमें भी अप्लाई करने पे कितना आ रहा है? 3 - 1/2 कितना आ रहा है? 1 आएगा, 2 टू द पावर 1, 2 2 आ रहा है। 1। 2 जो हाँ कंपाउंड कितने आ रहे हैं? हाँ, तो देखो ये
ये 4 कंपाउंड किसके बने हुए हैं? इन्हीं के बने हुए हैं। बोलो, ये 4 कंपाउंड दिख रहे हैं, इसी के तो बनाए हैं। हाँ इसमें से देखो 2 आपको मीजो दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि इन सब के पास क्या है, देखो स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं कि इनमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है विद इन द मॉलिक्यूल। यस और नो? हाँ ऊपर एस नीचे आर, ऊपर एस नीचे आर, ये दोनों नीचे क्या R, है, फर्स्ट एंड सेकंड मीजो कंपाउंड है, compound। ऑप्टिकल इनएक्टिव है। जो 4, अच्छा टोटल वाला तो फॉर्मूला है ही हमारे पास। इसमें टोटल कितना आएगा? टोटल वाले फॉर्मूला क्या थे? T⁻n−1 बाई ये T⁻n−1, यही था ना टोटल का फॉर्मूला। हाँ 2 3 -1 कितना आ जाएगा? 4। देखो 4 स्ट्रक्चर में टोटल 4 आ जाएंगे, और ये 4 आपको दिख रहे हैं। जो बचा 2 वो कौन है? एक्टिव कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी एस नीचे भी एस। यस और नो? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो थर्ड और Absent। फोर्थ ऐसे कंपाउंड है जो एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, तो Active दोनों ही compound। तरीका है बच्चों। तो एक्टिव पता करने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। 4 - 2, 2 आ गया। बोलो। यस देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अपने पास ये फॉर्मूला पता है, ठीक है ना? अपने पास ये फॉर्मूले पता है ना, ये वाला, हाँ और टोटल वाला भी पता है। उससे हम एक्टिव निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो यहाँ जो इतने सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं ना, इन सब की जरूरत नहीं है। बस हमें क्या याद रख लेना है? इवन में ये वाला मीजो टर्म है, और ऑड में ये वाला मीजो टर्म है। यस और नो? बस यही 2 चीज याद रखनी पड़ेगी। बाकी तो हम इससे अब इतना याद रखने की जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है क्या? बोलो। यस सर। इसकी जरूरत नहीं है, हम माइनस कर लेंगे टोटल से। मैथमेटिकली अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2⁻n−1 ही आएगा ना? बोलो। यस तो बहुत Yes, ज्यादा फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। एक्टिव इनएक्टिव, आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन ये रहेगा बच्चों, जितने भी क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन है एटलीस्ट 1 से लेके, ठीक है ना, 10 तक, सबका क्या करना है? होमवर्क क्वेश्चन है ये। टोटल पता कर चुके हैं, एक्टिव और इनएक्टिव कंपाउंड पता करना है। हो जाएगा, ये होमवर्क रहेगा, कर लोगे? yes sir। Yes sir। एक टर्म होता है बेटा सूडो कायरल। सूडो कायरल क्या होता है? जैसे किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, ये जब कार्बन हम देख रहे हैं, ठीक है ना बच्चों, अगर ये कार्बन हम देख रहे हैं ये वाला, तो डू यू थिंक ये जो है ये डिफरेंट, ये दोनों सेम ही हो गया ना? बोलो। हाँ सेम है तो सेम हो गया, तो उस समय लेकिन हम उनको काउंट किए थे ना, टोटल एन की वैल्यू कितने लिए थे? 3 लिए थे। देखो 3। तो ऐसे कार्बन को सूडो कायरल बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कायरल क्यों बोलते हैं, सूडो कायरल क्यों बोलते हैं? देखो, अगर हम यहाँ पे EZ लिख सकता हूँ, यस और नो? इसमें ई जब दोनों ई होगा तो उस समय कायरल नहीं होगा, लेकिन एक ई और एक जेड हो जाए, ठीक है ना, तो उस केस में तो दोनों डिफरेंट है ना, इसे सूडो कायरल बोला जाता है। क्लियर है ये चीज? बोलो। नहीं समझा सर, एक बार और बताइए। मैंने बोला कि क्या मैं इसको ई बना सकता हूँ ना इसमें? ये देखो ना 4 बना हुआ है, हम लोग इसके EZ लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं। या फिर सिस ट्रांस समझ में आता है? सिस ट्रांस तो लिख ही सकते हैं। हाँ
तो सपोज इस साइड हमने सिस लिख दिया और इस साइड ट्रांस लिख दिया, उस केस में दोनों डिफरेंट हो गए ना। हाँ हाँ और ये चारों यहाँ पे बना हुआ भी है, तो ऐसे टर्म को सूडो कायरल कारण बोलते हैं। और इसीलिए इसमें देखो 3 के बाद भी 4 ही बने हैं इसमें। जनरली मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने होते हैं? 2 to the power 8, 6 भी हुआ है, 4 भी हुआ है। फॉर n इक्वल टू 3 मैक्सिमम स्टीरियो आइसोमर 8 हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर there are 3 possibility। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? सूडो कायरल कारण क्लियर है ना बच्चों? बोल नहीं रहे हो? आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर। ओके। उसके अलावा फिर ये स्पेशल केस हम लोग देखे भी थे पहले, ये सब केस हमने बताया था ना वहां पे। ज्योमेट्रिकल अलीन केस में एलिन सिस्टम, बोलो। यस बताया था। यस सर। तो इवन नंबर ऑफ एलिन, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के लिए, इवन के लिए क्या बताया था? इवन में ऑप्टिकल होता है, हाँ ठीक है ना। हाँ और ऑड वाले में ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होता है, जैसे 3 आ जी जाए आई या 1 आ जाए, तो उन सब में केस में क्या है? जी ज्योमेट्रिकल आइसोमर थे। ज्योमेट्रिकल। जी आई होता है। यहाँ 2 है तो यहाँ इवन है तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। बस ये और ये डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है ना। समझ आ रहा है? यस तो आपके पास ये स्ट्रक्चर अगर है, अगर ये स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे आप इसे रिलेट कर सकते हो, 1 है ऑड, ठीक है ना। में क्या है यहाँ पे जी है, ये वाला फॉर्मूला, तो ये वाला स्ट्रक्चर तो आप जानते ही हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है इसमें। यस और नो? ये वाला ट्रांस, तो वैसा ही इसमें भी रिलेट कर लेना है। ऐसा ही दोनों का मिक्सचर हो जाए, ठीक है, रिंग हो जाए, और ये तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, ये 1 और ये 2 इवन है, और ये देखना है बच्चों, ये डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मान के चलो हमारे पास ऐसा क्वेश्चन होता, ठीक है ना, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होंगे, ये इस केस में नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है? ठीक है, तो इस केस में जो है, इस केस में बच्चों नो ओ आई, ठीक है। तो बार बार बोल रहा हूँ, ये और ये डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएंगे। यस और नो? स्पाइरिन में दोनों डबल बॉन्ड जैसा ही है, यहाँ भी इवन है, ठीक है ना। ये दोनों बस डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट लिखा हुआ है सब कुछ। बाइफिनाइल के केस में ऑर्थो पोजीशन, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, दिख रहा है? डिफरेंट का मतलब तो कह रहा है ना, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। सिमिलरली ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। क्लियर है बच्चों? ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। इवन नंबर ऑफ ये इवन नंबर ऑफ फिनाइल रिंग है, बोलो 2 हैं, 1 और 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। दिख रहा है? आवाज तो आ रही है ना? नहीं आ रही है?
तो बताओ ये स्पेशल केस जो था एलिन स्पाइरो, ठीक है ना, जो स्पेशल केस थे अपने एलिन सिस्टम, एस्पाइरिन एंड एल्काइलिडीन, और चौथा फिनाइल। ये चारों केस क्लियर है कि कब इसमें ऑप्टिकल होगा और कब ज्योमेट्रिकल होगा। Yes, sir. बस एक ही बात का ध्यान रखना है, क्या, ये प्रोवाइडेड टू ग्रुप अटैच ईच टर्मिनल chiral कार्बन आर डिफरेंट, Different. ठीक है ना, और ऐसा सबके लिए है, ठीक है ना। बाइफिनाइल में भी वही चीज, ये और ये डिफरेंट होने चाहिए, ये और ये डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। Yes, sir. ओके, तो यहाँ तक हम लोग ऑप्टिकल के सारे केस देख लिए थे। उसके बाद लास्ट क्लास में मैंने अमीन का केस बता दिया था, ठीक है ना, कि ये क्या है, कायरल, ये वाला कायरल सेंटर है, हाँ। कायरल नाइट्रोजन बोल सकते हैं, कायरल नाइट्रोजन बोल सकते हैं इसको। और किसी कंपाउंड में बोलो, हाँ हेलो, आवाज आ रही है, हाँ सर। क्लियर है। तो अमीन जो है ना, क्वाटरनरी अमीन जो है ऑप्टिकल एक्टिव होता है, लेकिन सेकेंडरी अमीन के केस में बताया था रेस्माइजेशन हो जाता है, बोलो। यस सर। तो यस सर। रेस्माइजेशन होने के कारण, ठीक है ना, रेस्माइजेशन होने के कारण ये दोनों क्या होंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना। लेट्स से ये +5 डिग्री इसका ऑप्टिकल रोटेशन है, ठीक है ना, और इसका -5, तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करके नेट अल्फा क्या हो जाएगा, 0, 0. और उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल Inactive. नहीं, active. इनएक्टिव, ठीक है ना, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। अमीन इन्वर्जन बोलते हैं इसको, दिस फेनोमेना इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ अमीन, ठीक है। अमीन जो है इन्वर्ट हो जाता है, तो दोनों ही फॉर्म एग्जिस्ट करता है, ये भी और ये भी, ठीक है ना। इट इज नॉट पॉसिबल कि एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करे, दोनों ही एग्जिस्ट करेगा, और जब दोनों ही करेगा तो रेस्माइजेशन हो जाएगा, इसलिए ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बनाओ, ये वाला, ये वाला तुम लोग बनाओगे। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कायरल, सभी को ये क्वेश्चन बनाने हैं। नहीं। नहीं करना है, नो। पक्का। हाँ। कोई भी पूछेगा, एक भी बच्चा पूछेगा तो मैं बताऊंगा, चलो अच्छी बात है, नहीं डाउट है तो, ऑप्टिकल इनएक्टिव से रिलेटेड तो कोई डाउट नहीं है। अब आता है बच्चों कन्वर्जन, लास्ट टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमर के कन्वर्जन। जैसे बच्चों ये वाला जो स्ट्रक्चर है किस में दिया हुआ है, वेज डैश में दिया हुआ है ना बच्चों। वेज डैश। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसमें, अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें,
फिशर में अगर कन्वर्ट करना चाहें कर सकते हैं क्या? हाँ। कैसे कर सकते हैं बताओ? क्या तरीका होगा? इसको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करना है, फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, यानी ऐसे वाला फॉर्म चाहिए। कहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा? हम्म तो वो COH ऊपर होगा और एक CH3 नीचे होगा और साइड में HOH। देखो, जो एबव है इसमें एबव कौन सा होता है? देखो, जब कन्वर्ट करना है ना तो हमें ये दो चीजें देखनी है। एबव कौन है उसको यहाँ रख देंगे, ठीक है, और ये वाले को कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे। ठीक है, इतना कर सकते हैं? बोलो। यस सर। कन्वर्जन के लिए ये जो एबव द प्लेन होगा उसको टॉप पे रख देंगे और जो बिलो द प्लेन होगा उसको इस पे रख देंगे। क्लियर है? उसके बाद दो ग्रुप रखने हैं, COOH और CH3। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये एंटी क्लॉकवाइज है। OH के रिस्पेक्ट में बच्चों एसिड किधर है? एंटी क्लॉकवाइज है। बोलो। OH के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोक्सी ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये किधर है? एंटी एंटी क्लॉकवाइज में है। क्लॉकवाइज है, हाँ। ठीक है ना? तो मुझे बताओ इसके रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज तो यही होगा। हाँ। हाँ। तो यहाँ पे क्या रख देंगे बच्चों? एसिड COOH। OH, हाँ। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3। CH3। अगर हमारा ये CH3। सही है या गलत है, अगर ये चेक करना होगा बच्चों तो क्या कर सकते हैं? RS चेक कर सकते हैं कि RS नहीं? चेक कर सकते हैं, हाँ। ठीक है बच्चों, तो RS चेक करके जल्दी से बताओ कि ये जो ग्रुप दिया हुआ है इसका क्या नेम है? RS चेक करके बताओ। फिशर वाले ये वेजडेस का RS क्या होगा? RS कॉन्फ़िगरेशन चेक करके बताओ मुझे। चेक हो गया बच्चों?
कन्वर्जन सही है। अगर हम आर एस चेक कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन तो दिए रहेंगे ना एग्जाम में जब भी आएगा, ठीक है ना, आपको ये क्वेश्चन के फॉर्म में रहेंगे और ये ऑप्शन के फॉर्म में रहेंगे, ऐसा हो सकता है। ये ऑप्शन है, इस तरह से बी सी डी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होंगे। तो एक तो तरीका क्या है कि आर एस चेक कर लूंगा, ऐसा नो। यस तो इसका Yes. इसका एस आ गया, एस पहले भी था, एस बाद में भी होना ही चाहिए ना। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये सही है। अब सपोज अगर ऐसा नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, हो सकता है कि ऐसा ना भी दे। क्यों? ये जो फिशर प्रोजेक्शन है क्या ट्रू फिशर है? बोलो, ट्रू फिशर है क्या ये? ट्रू फिशर क्या होता है? ट्रू फिशर में ये वर्टिकल लाइन पे क्या होना चाहिए? ओनली कार्बन। टॉप, ये टॉप पोजीशन पे हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। और इस वर्टिकल लाइन में क्या होना चाहिए? ओनली कार्बन। ये है ना ट्रू फिशर की कहानी। तो हो सकता है क्वेश्चन में, ठीक है ना, ऑप्शन में ये फॉर्म ना भी दिया हो, ट्रू फिशर में दिया हो, तब क्या करेंगे? क्योंकि हमारा जो आंसर आया है, जो कन्वर्जन का तरीका हमने अप्लाई किया, उससे हमारा ट्रू तो नहीं आया, ठीक है ना। हमारा स्ट्रक्चर कन्वर्ट तो हो गया लेकिन ट्रू नहीं आया। ट्रू फिशर जो है उसमें क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे अदर देन कार्बन और ग्रुप होना चाहिए, जैसे इस टाइप का होना चाहिए। टॉप पोजीशन पे ऑब्वियसली किसको रखेंगे? COOH को, ठीक है। हाँ। और यहाँ CH3, ठीक है, और- यहाँ CH3। अब बच गए H और OH, यहाँ रख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है। अब इन दोनों में पता कैसे करेंगे कौन सा सही है? ये COOH, H, OH और ये CH3 है। मुझे बताओ इनमें से RS से पता कर सकते हैं कि नहीं? हाँ। इसको भी RS से पता कर सकते हैं अगर ट्रू फिशर में दिया हुआ है तो। जल्दी से RS दोनों के चेक करो जरा। ये है बच्चों ट्रू फिशर की कहानी, ठीक है ना, ट्रू फिशर प्रोजेक्शन। तो अगर मान के चलो यहाँ पे ए ऑप्शन, बी, दिस इज सी, जल्दी से RS चेक करो। समझे ना क्वेश्चन में? क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आपको ये दिया है और ये ये सी। ये वाला आंसर होगा, हाँ। ठीक है बच्चों। ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है R है और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन S है। आंसर हो गया ना। हाँ। अब A और C दोनों सेम दिख रहा है क्या? नहीं। नहीं। नहीं दिख रहा है, लेकिन है तो दोनों सेम ना, क्योंकि दोनों के RS कॉन्फ़िगरेशन से हम कह सकते हैं कि दोनों कंपाउंड सेम है, हाँ। ठीक है ना। तो कैसे पता करें बताओ? हमारे पास ये कंपाउंड S है, ये कंपाउंड S है और ये कंपाउंड, ये तीनों डिफरेंट दिख रहे हैं लेकिन तीनों सेम मॉलिक्यूल है। ये डिफरेंट, बी वाला डिफरेंट। तो सेम और डिफरेंट जो है ना RS से पता चलता है, ठीक है ना, दिखने से नहीं पता चलता है, क्योंकि ये क्या है? स्टीरियो केमिस्ट्री है, ठीक है ना। यहाँ पे स्ट्रक्चर से नहीं पता चलता है, यहाँ पे ओरिएंटेशन से पता चलता है, ठीक है ना। जैसे
स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्पेस आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। स्पेशियल अरेंजमेंट में अगर डिफर है तो वो कंपाउंड क्या होते हैं, डिफर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ एक चीज और, बताओ मुझे कि अगर मुझे ए से सी में कन्वर्ट करना है तो क्या तरीका अपनाया गया होगा। ए से सी में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होगा। अगर हम दो एक्सचेंज करें, ठीक है, तो याद है दो एक्सचेंज से क्या होता था, किसी मॉलिक्यूल को अगर हम वही रहता था। टू एक्सचेंज करते हैं तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे ऐसा। हाँ हाँ आरएस के जब नेम देख रहे थे तो वहां पढ़े थे कि टू एक्सचेंज, दो बार एक्सचेंज करने से कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, रिटेंशन, रिटेंशन होता है। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो एक बार आप चेंज नहीं कर पाओगे, एक बार चेंज करोगे तो कंपाउंड ही अलग हो जाएगा। तो याद रखना अगर सेम मॉलिक्यूल चाहिए तो दो बार क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज, ठीक है ना। अगर एक बार हम रोटेट करेंगे, किसी एक एक्सचेंज करेंगे तो वो कॉन्फ़िगरेशन जो है एस से आर बन जाएगा, और आर तो हमें नहीं चाहिए। अब मुझे बताओ दो एक्सचेंज कैसे कैसे करें, किसका किसका करें, ये हमारे लिए क्वेश्चन हो जाएगा। देखो सी डबल एच अपन को कहाँ पे चाहिए, कोई सी यहाँ पे जगह चाहिए, पे। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ भेज देना है और इसको यहाँ भेज देना है। बोलो क्लियर है ये चीज। यस एच और सी एस थ्री को कुछ नहीं करना है, ये वन चेंज हो गया। उसके बाद ड्रू फिशर अभी हुआ क्या ये, नहीं। ठीक है ना। तो हमें एक और एक्सचेंज करना भी चाहिए, इनका इनका और इनका एक बार कर देते हैं। बोलो तो क्या क्या होगा, देखो सी डबल एच नो चेंज, ओ एच नो चेंज, इसको एक्सचेंज कर देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे सी एस थ्री। देखो क्या यही सी स्ट्रक्चर यही है क्या, हाँ तो कहानी समझ में आ रहा है। यस सर। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो आर एस का दोनों फॉर्म में कन्वर्जन आना चाहिए। जैसे सपोज इनेंशियोमर, ठीक है ना, इनेंशियोमर मिरर इमेज देखना आसान किस में होता है, फिशर में, ठीक है, या प्लेन ऑफ सिमेट्री फिशर में देखना आसान होता है। तो कई बार हो सकता है आपको कन्वर्ट करना पड़े, ठीक है ना, कर लोगे। यस सर। यस सर। चलो तो इसको कन्वर्ट करके एक क्वेश्चन है, इसको कन्वर्ट करके बताओ। इसको कन्वर्ट करके बताओ बच्चों। ट्रू फिशर में भी बताओ, ठीक है ना, और ऐसे भी बताओ। हो गया, नहीं हुआ, अभी अभी बताया था ना क्या करना है। इस लाइन पे क्या करना है बताओ मुझे। ओ एच को टॉप पे रख लेंगे और सी डबल एच को यहाँ रख लेंगे। अब बस इस लाइन में क्या डालना है वो देखना पड़ेगा। ओ एच के रिस्पेक्ट में, ओ एच के रिस्पेक्ट में हमारे पास ये ग्रुप एंटी क्लॉकवाइज है, हाँ। तो एंटी क्लॉक यही होगा ना, बोलो। तो यहाँ एच आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आर आ जाएगा। अच्छा सबका आया है क्या। सर COH की कंपैरिजन में नहीं ले सकते क्योंकि वो बिलो द प्लेन है, इसके लिए।
नहीं नहीं नहीं, कन्वर्जन के लिए ये तो कन्वर्ट करने का तरीका है बेटा, ठीक है ना। ये कन्वर्ट करने का तरीका है कि इसको और इसको हम वर्टिकल में पहले लिख लें, ठीक है ना। क्योंकि ये हाँ। क्या है, तो कन्वर्ट करने का तरीका है कि ये बिलो है तो इसको बिलो डाल दिए, ये अबव हाँ, है और तो ये अबव डाल बहुत दिए। उसको अब अब बस दो ही चीज हमें डिसाइड करना पड़ेगा, बचे हुए ग्रुप को किधर रखना है, लेफ्ट रखना है या राइट, ठीक है ना। तो उसके लिए हम इस ओ एच से, क्योंकि हमारे पास यही है ना ओ एच वाला ये लाइन है, हाँ इस ओ एच से एच जो है एंटी क्लॉकवाइज है और बी आर जो है वो क्लॉकवाइज में पड़ रहा है, तो क्लॉकवाइज डाल दिए इसमें। हाँ ये तो बस कन्वर्जन हाँ का सर। आप बोल सकते हो ये शॉर्ट हैंड है, ठीक है। बट अगर आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है तो हमें ट्रू फिशर भी बदलने आता है, दो एक्सचेंज करके हम ट्रू फिशर बना सकते हैं। यस और नो। अच्छा आर एस चेक करके भी बता दो कि इसका क्या आया है आर एस। इन दोनों के आर एस चेक कर लो पहले, ताकि पता चले कि ये सही भी है कि नहीं। बोलो बच्चों। आर एस भी चेक करके बताओ। आर एस में तो तुम लोगों को डाउट नहीं है ना, देखो आर एस का बहुत ज्यादा यूज है। यस और नो। नो सर। आर एस कॉन्फ़िगरेशन का बहुत ही ज्यादा यूज है। इनैंसियोमर पता करना है, डायस्टीरियोमर पता करना है, मीजो कंपाउंड पता करना है, रेसमिक मिक्सचर, इन सब में आर एस का यूज है। इसलिए हम लोग आर एस को, और वो आर एस किस पे बेस्ड है, सीआईपी रूल, जो ज्योमेट्रिकल में पढ़े थे। तो सभी टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है। आर है इसका। इसका आर है, देखो मैं चेक नहीं कर रहा हूँ ना, आप लोग जो बोल रहे हो वही लिख रहे हैं। ये आर बोल रहे हो, आर लिख दिए। ये चेक कर लो एक बार, ये क्या है। आर है आर। आ रही है पक्का। अच्छा ट्रू फिशर में भी बदल लो इसको जल्दी से, ठीक है। ट्रू फिशर में बदल लो इसको। ट्रू फिशर का कहानी क्या है, दो बार एक्सचेंज करना है, किसी का भी किसी से कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। लेट्स से ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, नहीं बता रहे हो यार। तो हम लोग इसका भी तो एक्सचेंज कर सकते हैं, इनका इनका आपस में, इसी दो को एक्सचेंज कर सकते हैं। मुझे बताओ एक बार एक्सचेंज करने से यहाँ पे, जहाँ पे हमें हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को भेजना है वहां भेज तो दिए, बोलो। नहीं बोल रहे हो यार। हाँ ठीक है, ये हमने एक्सचेंज कर लिया, बाकी दो तो अनचेंज रहेगा। लेकिन अभी पक्का पक्का इसका आरएस
क्या हो गया होगा, उल्टा हो गया होगा, ठीक है ना। आर से एस बन गया होगा, चेक भी कर सकते हो, ये एस बन गया। हमें तो क्या चाहिए, आर हमें तो आर, हम लोग किसको ढूंढ रहे हैं, आर को ढूंढ रहे आर हैं। को। तो डेफिनेटली बी हमारा आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से अगर ऑप्शन दिया है तो हमें उसको टिक नहीं करना है। हालांकि एग्जाम में बहुत इजी होगा आर एस चेक करना, ठीक है ना। चारों ऑप्शन में आर एस चेक करके हम टिक कर देंगे, ठीक है। अब मुझे इसको ट्रू फिशर अगर बनानी है, ठीक है ना, हम ये भी यहाँ पे सीख रहे हैं कि ट्रू फिशर कैसे बनता है। तो बताओ, एक बार ये तो पहुंच चुका है, अब हम एक बार इससे एक्सचेंज कर दें क्या, एक बार और एक्सचेंज करना है अगर, तो किससे करना चाहिए, इनसे भी कर सकते हैं, बोलो, बोल नहीं रहे हो यार। हाँ आ रहा, जरा जरा चेक कर लो इसका क्या आ रहा। आर है ये। आर है। आर है ना, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। इंटर कन्वर्जन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। आर है सर। आ रहा है पक्का। चलो तो लेट्स से ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन से तुम लोग खुद करोगे, ठीक है, कर लोगे। यस सर। अगर सपोज हमारे पास फिशर में दिया है तब क्या करेंगे, तब भी आर एस का यूज कर लेंगे ना। हाँ ठीक है ना, ये फिशर में दिया हुआ है, आपको किस में कन्वर्ट करना है इसको, वेज डैश में, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में आपको चेंज करना है बच्चों, ठीक है, फिशर से वेज डैश बनाना है। आर एस का यूज करके कर सकते हैं बच्चों। इसमें 2 कायरल कार्बन है ना बच्चों, ऐसा बन जाएगा बच्चों। बोलो बच्चों, ऐसा बनेगा कि नहीं, बोलो बच्चों। अब हमें क्या करना है, ग्रुप प्लेस करने हैं। मुझे बताओ, यहाँ पे आर आया है या ऐसा आया, क्या आया है, फर्स्ट कार्बन पे 1 2 3 4, ठीक है ना। तो लेट से ये 2 है और ये 3 है, 2 3, तो 2 पे क्या आया बच्चों, सर में COH 2 पे क्या आया है, हम्म 2 पे क्या आया है COOH बच्चों, OH और H आर एस CO में क्या, CO नीचे होगा ना। ऊपर वाला आर होगा, आर नीचे आया है या ऐसा वाला है, एस यार होगा। S है। ऐसा आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या चाहिए हम्म बच्चों, आर चाहिए, यहाँ पे हम्म आर चाहिए और यहाँ पे एस चाहिए बच्चों। एस। हम्म तो बच्चों अगर आर चाहिए तो क्लॉकवाइज रोटेशन चाहिए कि नहीं बच्चों, हम्म रोटेशन चाहिए कि नहीं बच्चों, बताओ। चाहिए यस। सर। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज होगा तभी तो क्या होगा, आर होगा। तो देखो ओ एच से चलेंगे हम्म और ऐसा क्लॉकवाइज हो जाएगा बच्चों, हम्म ओ हाँ एच उधर हाइड्रोक्सी फर्स्ट है,
हाइड्रोक्सी बच्चों क्या है? ये फर्स्ट है बच्चों, फर्स्ट है। ये सेकंड है बच्चों, और ये बड़ा वाला ग्रुप क्या है? थर्ड है बच्चों। चांदू। समझ आया कि नहीं बच्चों? आया सर। इसका मतलब हाइड्रोजन किधर होगा? बिलो द प्लेन होगा। हाइड्रोजन ऐसा बना सकते हैं बच्चों, ऐसा ही। सेकंड पे ये, थर्ड नंबर पे एस चाहिए। एस कैसे आएगा बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज से आएगा ना। हाँ। एच है यहाँ पे, तो एंटी क्लॉकवाइज हमें कैसे मिलेगा बच्चों? यहाँ से इसको ओ एच रख देंगे, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और 2 किसको करना पड़ेगा? इसको करना पड़ेगा, हाँ। तभी ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। और ये तो 3 है ही। हो गया बच्चों कन्वर्ट? हाँ। जरूरी नहीं है कि हर कंपाउंड ऐसा ही दिखे, ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी ऐसा नहीं है कि हर कंपाउंड जो है ऐसा ही दिखे। बोलो बच्चों। मैं दूसरा फॉर्म बनाता हूँ, तुम लोग बताना सही है या गलत, ठीक है बच्चों। यहाँ पे सी डबल ओ एच लिया मैं, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कर लेता हूँ। तुम लोग बताना बच्चों सही है कि नहीं। ये है सी डबल ओ एच बच्चों, यहाँ पे ओ एच है, ये कंपाउंड दोनों डिफरेंट दिख रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे बच्चों हमने सी डबल ओ एच लिया और यहाँ पे ओ एच लिया। ये ये हाइड्रोजन है बच्चों। बताओ, आर एस चेक करके हम बता देंगे ये सही है गलत क्या है। हाँ। RSC। ये आपका 2 है और ये आपका 3 है। क्या आ रहा है बच्चों? टू पे क्या आ रहा है? R क्लॉकवाइज है ना बच्चों, आर आ जाएगा। हाँ। आर। ठीक, आर एस तो अब इतना बनाया है कि S तुम T देखते ही एस। मॉलिक्यूल को बता देंगे। और ये एस है बच्चों। एस। बोलो, इसका मतलब ये और ये दोनों कंपाउंड, लेट से ये ए है और ये बी है, दोनों ही रिप्रेजेंटेशन किसका है? इसी क्वेश्चन का है। ठीक है। हाँ। यस और नो? यस। ओके बच्चों, तो ऐसा कोई भी रिप्रेजेंटेशन देंगे, बना लोगे बच्चों? बोल नहीं रहे हो यार तुम। हाँ सर। चलो तो एक बना के बताओ। ये तो मैं ही बनाया ना, एक तुम लोग भी बनाओ। ठीक है बच्चों, इसको तुम लोग कन्वर्ट करके बताओ। फिशर से वेज डैश में। फिशर से किस में बताना है बच्चों? वेज डैश में। कर लोगे ऐसा?
तो मैं कुछ और भी क्वेश्चन देता हूँ, कर ले। कर लोगे ना? अच्छा, इन सबको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है? हो जाएगा। हम्म, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन किस में दिया हो, वेज डैश में दिया हो, ठीक है? और हाइड्रोजन को अगर हम नहीं लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? बिलो द प्लेन है। बिलो द प्लेन है ना? सबसे छोटा ग्रुप जो है बिलो द प्लेन। अगर उसको ऊपर लिखना होता तो मेंशन कर। इन सबको कन्वर्ट कर लोगे, आरएस की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है ना? कर लोगे ऐसा? ठीक है, तो ये इंटर कन्वर्जन जो है, आपको ये सारे क्वेश्चन कर लेने, ठीक है? तो ये जो टॉपिक था अपना, वो क्या था? इंटर कन्वर्जन था, ठीक है? इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है? ओके बच्चों, कोई डाउट?